रूस और चीन तो छोड़िए, इसरो ने किया नासा का भी खेल तमाम। चंद्रयान 3 में शामिल किया ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसके इंसानी दिमाग से भी अधिक सटीक निर्णय, सेल्फ डिसीजन पावर को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हुए हैरान और परेशान। दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा को भेजते हुए इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 अपनी मंजिल की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और 23 अगस्त के दिन शाम के 5:47 पर ये चांद की सतह पर लैंडिंग करके एक बड़ा कीर्तिमान रचने वाला है। लेकिन इसके सफर के आखिरी के 30 मिनट सबसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारे चंदा मामा किसी दूसरे ग्रहों के ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं अपनाते हैं और रास्ते में इतनी मुश्किलें बिछा देते हैं कि अच्छे से अच्छे मिशन अपने मिट्टी में मिला देते हैं। इसी वजह से भारत का चंद्रयान 2 भी फेल हो गया था, लेकिन इस बार पुरतैयारी के साथ इसरो भी चांद को फतह करने के लिए निकला है। जी हाँ, इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक शामिल की है जो इंसानों से भी तेज और अपने सभी निर्णय खुद ले सकते हैं। सेल्फ डिसीजन पावर है। तो कैसे काम करेगा चंद्रयान 3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर से देखें। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, साल 2019 में भारत का चंद्रयान 2 मिशन चांद पर सफल लैंडिंग करने में इसलिए फेल हो गया था क्योंकि सिर्फ सतह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई से इसरो के चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था और वैज्ञानिक उसे सही लैंडिंग कमांड नहीं दे पाए, जिसके साथ वो एकाएक चांद की सतह से टकरा गया और उसी के साथ चांद पर फतह करने का सपना भी चूर हो गया। लेकिन पिछली बार की गलती को ना दौड़ाते हुए इसरो ने लंबे समय तक दिन व रात काम करके चंद्रयान 3 में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी तकनीक शामिल कर दी है जो कि लैंडिंग के दौरान खुद अपने निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में फिट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेटिक माइंड की तरह काम करता है। जी हाँ, इसमें डीप लर्निंग की मदद से कोडिंग करके चांद से जुड़ी इतनी जानकारियां और कमांड शामिल किए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके ये खुद निर्णय लेने में सक्षम बन चुका है। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के डिसीजन इंसानों से भी ज्यादा सटीक होते हैं, क्योंकि ये भावनाओं का नहीं बल्कि डेटा का इस्तेमाल कर निर्णय लेने में यकीन रखता है। इसरो के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के एल्गोरिज्म को देखकर नासा भी हैरान हो चुका है और चीन तो मानो सदमे में ही चला गया है। चलिए अब जानते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का क्या काम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 चांद के डार्क साइड पे उतरने वाला है। चांद की दूसरी तरफ होने के कारण ये पृथ्वी से बहुत ही दूर है। ऐसे में कई बार स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट जाने का डर बना रहता है। इसी वजह से चंद्रयान 2 भी अपने मंजिल से काफी पास जाने के बाद फेल हो गया था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को फिट करके ऐसे कमांड दे दिए हैं कि अगर किसी कारणवश हमारे चंद्रयान 3 से संपर्क टूट जाए तो वो खुद डिसीजन लेकर सही लैंडिंग करेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चंद्रयान 3 के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को निर्णय लेने के लिए इतनी ज्यादा डेटा मिलेगी कहां से? तो इसके पास डेटा कैलकुलेट करने के लिए कुल 2 सोर्स हैं। पहला चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और दूसरा यान में लगे एडवांस सेंसर। तो आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2019 में लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर तो तबाह हो गया था, लेकिन चांद की कक्षा में मौजूद घूम रहा उसका ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत था और वो पिछले 4 साल से 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगा चुका है। तो उसी दौरान उस पे लगे पेलोर उपकरणों ने चांद की बहुत सारी डिटेलें मैपिंग की है, जैसे कि उसमें लगे हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा वो चांद के हजारों हाई रेजोल्यूशन वाले फोटोज खींच करके उसकी डिटेल मैपिंग कर ली है। जबकि उसके अंदर लगे लेजर स्पेक्ट्रोमीटर ने चांद पे मौजूद कैटरॉल, पहाड़ और पत्थरों की भी मैपिंग कर ली है। और आपको ये जान के गर्व होगा कि इस मैपिंग के दौरान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग साइट को चुना है, जिससे चंद्रयान 3 सही सलामत और सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। यार इसी बात पे एक लाइक कर देना सच्चे भारतीय हो तो, और साथ में दिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी अभी प्रेस कर दो यार। तो अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सेंसर की। तो सबसे पहले इसमें लगे लैंडिंग साइट की दौरा करने के लिए तो इसमें लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्टर कैमरा और लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा लगाए गए हैं, जो लैंडिंग के दौरान इसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे। और इसके अलावा लैंडर में एक का बैंड अल्टीमीटर सेंसर भी लगाए गए हैं, जो अपने रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से चांद की सतह पर बड़े पत्थर और गड्ढों का पता लगाएंगे। और इसमें लेजर अल्टीमीटर भी फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान सतह पर लेजर फेंक कर रियल टाइम में लैंडर और चंद्रमा
चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस पता लगाएंगे। साथ में नेविगेशन के लिए इसमें एक लिराप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जिस सभी इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम में डेटा कलेक्ट एंड एनालाइज करेंगे, और अगर इन्हें आगे कोई मुश्किल दिखती है तो वो उस डेटा के साथ लैंडर के अंदर लगे AI सॉफ्टवेयर को रेड अलर्ट भेज देंगे, जो तुरंत एक्शन लेकर लैंडिंग की पोजीशन को बदलकर होने वाले उस दुर्घटना से टाल देंगे। जबकि लैंडर की रफ्तार को नापते हुए धीरे धीरे स्लो करने के काम इसमें लगा लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर करेगा। इतना ही नहीं, इसमें टच डाउन सेंसर, माइक्रो स्टार सेंसर्स जैसे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं। इस तरह विक्रम लैंडर में लगे 9 सुपर एडवांस सेंसर इसे AI ब्रांड का मदद करेंगे, और इनसे मिले डेटा पूरी कुशलता से इस्तेमाल करके AI सॉफ्टवेयर हमारे इस मून मिशन को सफल बनाने का पूरी कोशिश करेगा। लेकिन नासा और चीन के तोते तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि इसरो इस आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल अपने रोवर में भी करने वाला है, जिससे कि रोवर वहां पर AI सॉफ्टवेयर की मदद से चलेगा और डेटा कलेक्शन करेगा, और फिर उस डेटा को हमारे इसरो के पास भेज देगा। और इसी तरह चंद्रयान 3 के सफलता के पीछे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का बहुत ही बड़ा हाथ होगा। तो दोस्तों, आपको चंद्रयान 3 के सुपर एडवांस AI टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदुस्तानी के पास शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि हमारा इसरो कितना पावरफुल है, जो कि AI की मदद से AI का इस्तेमाल करके रूस और चीन जैसे बड़े देशों का तोता उड़ा दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब हमारे साथ इस सफर में यहाँ तक बने रहे उसके लिए हम दिल से थैंक यू कहते हैं। अच्छी लेते नहीं, फिर मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।